अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का टॉपिक है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ये ऐसा टॉपिक है जो अक्सर बच्चों को कंफ्यूजिंग लगेगा और आपने इसको गौर से समझना है। सबसे पहले लफ्ज़ प्रिसीजन हो या एक्यूरेसी हो, उर्दू तर्जुमा इसका सेम है, किसी चीज़ का दुरुस्त होना। अब चूँकि चैप्टर है मेजरमेंट वाला, तो यहाँ पर मुराद होगी किसी रीडिंग का दुरुस्त होना, ठीक है। लेकिन दोनों का उर्दू तर्जुमा चाहे सेम हो, फिज़िक्स में ये दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सो प्रिसीजन और एक्यूरेसी दोनों अलग अलग हैं और फिर हम नेक्स्ट पेज पे इसकी एग्जांपल भी पढ़ेंगे। अच्छा, प्रिसीजन को समझिएगा। प्रिसीजन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज़ डिटरमिन्ड बाय इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस बीइंग यूज्ड। यानी मैं दो बातें करता हूँ। नंबर वन, कि प्रिसीजन का ताल्लुक है इंस्ट्रूमेंट से। क्या मैंने बोला? प्रिसीजन का ताल्लुक है इंस्ट्रूमेंट से, और एक्यूरेसी का ताल्लुक है मेजरमेंट से। देखिए ना, फर्क है ना। आप एक इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, उससे एक मेजरमेंट करते हैं, तो प्रिसीजन का ताल्लुक होगा उस इंस्ट्रूमेंट से जो कि आप यूज कर रहे हैं किसी चीज को मेजर करने के लिए, और फिर उस इंस्ट्रूमेंट से जो रीडिंग आई है ना, उस मेजरमेंट का ताल्लुक होना है एक्यूरेसी के साथ। यानी वो मेजरमेंट कितनी ज्यादा एक्यूरेट है या कितनी ज्यादा लेस एक्यूरेट है, ठीक है। अब वो कहता है कि प्रिसीजन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन कैसे डिटरमिन की जाएगी? उस इंस्ट्रूमेंट से या फिर उसकी या डिवाइस से जो हम यूज कर रहे हैं। अगली बात, अगर हम चाहते हैं कि हमारा इंस्ट्रूमेंट ज्यादा प्रिसाइज हो, यानी अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट ज्यादा प्रिसाइज होना चाहिए, तो उस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट कम होनी चाहिए। मैंने क्या बोला? द स्मॉलर द लीस्ट काउंट, द मोर प्रिसाइज इज द इंस्ट्रूमेंट। एक इंस्ट्रूमेंट ज्यादा प्रिसाइज तब होगा जब उसकी लीस्ट काउंट कम होनी है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर हमारे पास तीन एग्जाम्पल्स हैं जो हम पहले भी पढ़ के आए थे। मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज। अब आप क्या करें, तीनों की ना लीस्ट काउंट लिख लें। लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल इज 0.1 सेंटीमीटर, वर्नियर कैलिपर इज 0.01 सेंटीमीटर, और स्क्रू गेज लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.001 सेंटीमीटर। बच्चों, ये स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट है। अब देखें, तीनों में से अगर मैं आपसे पूछूं ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, तो आंसर क्या होगा? जिसकी लीस्ट काउंट कम होगी। मैंने क्या बात की? द स्मॉलर द लीस्ट काउंट, द मोर प्रिसाइज द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। जिसकी लीस्ट काउंट स्मॉलर होनी है वो इंस्ट्रूमेंट ज्यादा प्रिसाइज होगा, ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अब देखें, मीटर रूल में और वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज में, जो स्क्रू गेज है उसकी लीस्ट काउंट बच्चों सबसे स्मॉलर है, सबसे कम है। तो तीनों इंस्ट्रूमेंट में ज्यादा प्रिसीजन कौन देगा? ज्यादा आपको ठीक वैल्यू स्क्रू गेज देगा, ठीक है। अब यहां पर मैंने एक ब्रैकेट में इग्नोर कर रहा हूं तब का लीस्ट काउंट। हमने पढ़ा था ना, लीस्ट काउंट को एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहते हैं, ठीक है ना। पिछला टॉपिक रिवाइज करें आप लोग। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि जिस इंस्ट्रूमेंट की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगी उसकी प्रिसीजन ज्यादा होगी, ठीक है। तो अब दो बातों को समराइज करते हैं। नंबर वन, प्रिसीजन का ताल्लुक है बच्चों इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस से। हम ये कहेंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट ज्यादा प्रिसाइज है और ये इंस्ट्रूमेंट कम प्रिसाइज है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये रीडिंग या ये मेजरमेंट ज्यादा प्रिसाइज है और ये कम प्रिसाइज है। नो, प्रिसीजन का वर्ड फिक्स कर दिया गया है इंस्ट्रूमेंट के साथ, और इसकी डेफिनेशन क्या है कि एक इंस्ट्रूमेंट ज्यादा प्रिसाइज तब होगा जब उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, मतलब उस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट कम होगी, और अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट ज्यादा होती है तो बच्चों वो कम प्रिसाइज होगा। अब एक्यूरेसी की बात करें तो जैसे प्रिसीजन का ताल्लुक किसके साथ था? इंस्ट्रूमेंट के साथ। इसी तरह एक्यूरेसी का ताल्लुक है मेजरमेंट के साथ। और अगली बात, प्रिसीजन का ताल्लुक है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से, इनवर्स ताल्लुक है ना, कि अगर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगी तो प्रिसीजन ज्यादा होगी। सिमिलरली एक्यूरेसी का ताल्लुक, इनवर्स ताल्लुक फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ है। अगर आपने इनका लेक्चर नहीं ना लिया हुआ, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल और परसेंटेज, तो मेरे चैनल पे जाके आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखें,
अगर एक इंस्ट्रूमेंट से ली गई रीडिंग या मेजरमेंट उसमें मौजूद फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी तो वो मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट होनी है। प्रिसीजन की बात करेंगे, हम कहेंगे ये इंस्ट्रूमेंट कम या ज़्यादा प्रिसाइज है। एक्यूरेसी की बात करेंगे, हम कहेंगे ये रीडिंग या ये मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट या कम एक्यूरेट है। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज द क्लोजनेस ऑफ अ मेजरमेंट टू द एग्जैक्ट और एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मैं इस बात को समझाता हूं, जरा वेट करें। अगली बात, एक्यूरेसी द स्मॉलर द फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी, यानी जितनी स्मॉल होगी हमारी फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी एक रीडिंग की, द मोर एक्यूरेट इज द मेजरमेंट, तो वो मेजरमेंट या वो रीडिंग क्या होनी है, ज़्यादा एक्यूरेट होनी है। तो बात समझे हो, प्रिसीजन का ताल्लुक किसके साथ है, डिवाइस के साथ, इंस्ट्रूमेंट के साथ, और एक्यूरेसी का ताल्लुक किसके साथ है, उस मेजरमेंट या उस रीडिंग के साथ। वो रीडिंग ज़्यादा एक्यूरेट तब होनी है जब उसमें मौजूद फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होनी है। अब एक्यूरेसी का ये जो पहली डेफिनेशन लिखी हुई है ना, बेसिकली इसको ज़रा समझिएगा। मान ले आप एक जो ना वो तीर कमान से एक तीर का एक बोर्ड होता है ना, जिसके ऊपर निशाना लगाते हो। ठीक है, अब यहाँ पर ना एक सेंटर वाला पॉइंट है, ये वाला, जो कि गोल होता है, यानी यहाँ पर अगर लगेगी तीर तो हमने बेस्ट काम किया, हमारा निशाना जो है ना वो बेस्ट है। अब मैं प्रिसीजन और एक्यूरेसी का ना यहाँ से आपको मतलब समझाता हूँ। अच्छा, अब मैंने क्या किया जी, मैंने 2-3 निशाने लगाए। एक यहाँ पर निशाना था, एक यहाँ पर निशाना है, और एक यहाँ पर निशाना है, एंड देन यहाँ पर निशाना। अगर मैं पूछूं इनमें से सबसे ज़्यादा गोल के करीब कौन सा है, तो आप कहेंगे जी ये पॉइंट, क्योंकि बाकी थोड़े से फासले पर है, तो ये वाला पॉइंट सबसे करीब है। तो बच्चों ये वाला पॉइंट ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, ये जो दरमियान वाला पॉइंट है ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, यानी हमारा गोल है। और जो हमने निशाना लगाया, या फिजिक्स में कहेंगे जो रीडिंग ली, वो गोल या एग्जैक्ट वैल्यू के जितना करीब होगी वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होनी है। तो सबसे लीस्ट एक्यूरेट फिर कौन सी होगी, ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये हमारे सेंट्रल पॉइंट या हमारे गोल से बहुत दूर है। तो अब पढ़िएगा, एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज द क्लोजनेस ऑफ अ मेजरमेंट या रीडिंग, यानी एक रीडिंग, एक हमारा निशाना कितना क्लोज है, किसके, टू द एग्जैक्ट और एक्सेप्टेड वैल्यू। एक्सेप्टेड या एग्जैक्ट वैल्यू जो पहले से पता है। अब हमने गोल जो दरमियान वाला लगाया हुआ है ना, ये बच्चों हमें पहले से पता है कि यहाँ पर लगाएंगे ना तो हमने एग्जैक्ट लगाया है। अगर इससे करीब होगा तो वो उतना अच्छा होता चला जाएगा, और अगर दूर चला जाएगा हमारा निशाना, हमारी रीडिंग, तो वो जो है ना वो लेस एक्यूरेट होती चली जाएगी, क्योंकि ये एक्यूरेसी की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल मैं फिजिक्स में भी एक मिसाल देता हूँ आपको। हमारे पास एक वैल्यू होती है 5.2, मज़ीद कर लो 5.23। अब ये वाली वैल्यू जो है ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, यानी ये स्टैंडर्ड वैल्यू। हमें पता है कि अगर हम ये वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें ना बच्चों ये वैल्यू आनी है। और अगर ये तो एग्जैक्ट वैल्यू ना, स्टैंडर्ड वैल्यू, और मैं एक्सपेरिमेंट के ज़रिए अगर 5.24 वैल्यू निकालता हूँ, तो बच्चों देखो ये एग्जैक्ट वैल्यू के कितने क्लोज है। जब ये इतने क्लोज है तो हम कहेंगे दिस इज़ अ एक्यूरेट रीडिंग। ठीक है, मतलब ये क्लोज टू द एग्जैक्ट वैल्यू है। अच्छा, इस डायग्राम में एक और चीज़ समझनी है, ये जो पॉइंट या ये जो निशाना या फिजिक्स में ये जो रीडिंग जो एग्जैक्ट के करीब है, ये ज़्यादा एक्यूरेट है। लेकिन बच्चों आप ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट देखो, ये आपस में ज़्यादा करीब है। इन दोनों को बोलेंगे ये ज़्यादा प्रीसाइज है। ठीक है, ये ज़्यादा प्रीसाइज है। क्या मतलब कहने का, फॉर एग्जाम्पल अगर दो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी लीस्ट काउंट आपस में ज़्यादा करीब करीब होगी, हम कहेंगे वो ज़्यादा प्रीसाइज है। अब आप देखें, मीटर रूल, एक मीटर रूल है और एक वर्नियर कैलिपर है। इन दोनों में से किसकी लीस्ट काउंट स्क्रू गेज के करीब है, तो जाहिर है बच्चों वर्नियर कैलिपर के। तो हम कहेंगे ये दोनों आपस में ज़्यादा प्रिसाइज हैं एज कम्पेयर टू द मीटर रूल। ठीक है, और वो जो डेफिनेशन बताई वो भी अपनी जगह पे कायम है कि जिसकी
लीस्ट काउंट कम होगी यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगी, वो इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा प्रिसाइज होना है। बहरहाल जो दो रीडिंग्स आपस में करीब हैं उन दोनों के इंस्ट्रूमेंट आपस में प्रिसाइज हैं, और जो रीडिंग सेंट्रल वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू के करीब है बच्चों वो एक्यूरेट है। ठीक है, अब हमने इसको समझ लिया। अब हम ना एक एग्जांपल करते हैं, ये भी हमारी किताब में गिवन है। अच्छा देखिएगा ज़रा, हमने दो केसेस पढ़ने हैं। इसमें हमने एक मीटर रूल लिया हुआ है, उसकी लीस्ट काउंट यानी उसकी प्रिसीजन हम पहले देख आए हैं, और एक वर्नियर कैलिपर लिया हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों में से ना हमने चेक करना है कि प्रिसाइज ज़्यादा कौन सा है और किसकी रीडिंग ज़्यादा एक्यूरेट है, और फिर लास्ट पे नतीजा निकालना। तो मैंने दो काम किए हैं, जो दो पीछे टॉपिक पढ़े ना, प्रिसीजन और एक्यूरेसी, इनकी रीडिंग पे चेक करना है कि कौन सा ज़्यादा प्रिसाइज है और रीडिंग किसकी ज़्यादा एक्यूरेट है, फिर लास्ट में ना कंक्लूजन भी करना है। अच्छा, हम ग्रीन यूज़ करते हैं और रेड यूज़ करते हैं। देखें, सबसे पहले यूजिंग मीटर रूल, आपने मीटर रूल यूज़ किया और आप जानते हो उसकी प्रिसीजन यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी कम है तो ज़्यादा प्रिसीजन होगी ना, तो प्रिसीजन का ताल्लुक एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हम लीस्ट काउंट को कहते हैं। तो मीटर रूल की प्रिसीजन 0.1 सेंटीमीटर प्लस माइनस है, यानी इतनी वैल्यू ऐड भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। और अगर हम वर्नियर कैलिपर की बात करें तो बच्चों इसकी लीस्ट काउंट, वही सारी चीज़ें, इसकी लीस्ट काउंट प्लस माइनस 0.01 है। ठीक है, सॉरी मुझे परसेंटेज नहीं, मुझे यहाँ पर सेंटीमीटर लिखना चाहिए। सो 0.01 है। अब मुझे बताएं इन दोनों में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा प्रिसाइज है। आप कहेंगे सर जिसकी लीस्ट काउंट कम है, तो मीटर रूल की लीस्ट काउंट 0.1 है और वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट 0.01 है। सो वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट कम हुई तो हम कह सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर इज द मोर प्रिसाइज। ठीक है, तो प्रिसीजन तो आइडिया हो गया हमें कि मीटर रूल और वर्नियर कैलिपर में वर्नियर कैलिपर इज द मोर प्रिसाइज। तो हम यहां पर लिख लेते हैं दिस इज मोर प्रिसाइज। ये लास्ट में ना काम आएगा, ये जो लिखा हुआ है ना ये वाला। अब मैंने क्या किया, मीटर रूल क्या होता है मैंने पहले भी बताया हुआ है। मीटर रूल एक ऐसा रूलर है, एक ऐसा स्केल है जिसकी बच्चों लेंथ 1 मीटर होती है, जिसकी लेंथ क्या होती है 1 मीटर। अब मैंने इस 1 मीटर को यूज करके एक ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर किया जिसकी लेंथ मेरे पास 25.5 सेंटीमीटर आ गए। ठीक है, अब देखें मैंने प्रिसीजन तो दोनों की निकाल ली और पता चल गया कि वर्नियर कैलिपर ज़्यादा प्रिसाइज है और मीटर रूल कम है। एक्यूरेसी निकालनी है, और अगर आपको मैं पिछला रिवाइज करवाता जाऊं तो मैंने आपको बताया है कि प्रिसीजन का ताल्लुक है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से, इनवर्स ताल्लुक है। एक्यूरेसी का ताल्लुक है फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी से। ठीक है, अब हम दोबारा आते हैं उस पर। अच्छा देखें, मेरे पास रीडिंग आ गई 25.5 सेंटीमीटर। मैं फ्रैक्शनल परसेंटेज अनसर्टेनिटी को कैसे मालूम करूंगा, लीस्ट काउंट विच इज 0.1। ठीक है, ये लीस्ट काउंट ओवर रीडिंग। तो बच्चों लीस्ट काउंट 0.1 है और रीडिंग जो है वो 25.5 है। मैंने दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास ये आ गई जी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इस रीडिंग की, जो कि मुझे मीटर रूल से मिली है। अब मैंने फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी से ना परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई 100। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब कितना आ जाएगा 0.4%। ठीक है, अब मीटर रूल की परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो कि उसकी क्या होनी है बच्चों, एक्यूरेसी होनी है ना। तो क्योंकि एक्यूरेसी का ताल्लुक है फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ, और वो वैल्यू आ गई 0.4 सेंटीमीटर। अब मैं कंपेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं वर्नियर कैलिपर को यूज करके ना रीडिंग लूंगा। अच्छा, वर्नियर कैलिपर को यूज किया, उसका लीस्ट काउंट जाहिर है कम है, यानी वो मोर प्रिसाइज है, ये तो समझ लगे। मैंने जो उससे रीडिंग ली ना, लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ की रीडिंग आई 0.45 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस रीडिंग से मैंने फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकालनी है, वही वाला फॉर्मूला। हमने डिवाइड करना है लीस्ट काउंट ओवर क्या रीडिंग। यस, तो बच्चों लीस्ट काउंट थी 0.01, ऊपर आएगी 0.01 ओवर रीडिंग 0.45 इज इक्वल टू 0.02 आ गई, ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ गई,
और परसेंटेज कैसे निकालनी है, इसी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के साथ आपने 100 को मल्टीप्लाई कर देना है परसेंटेज निकालने के लिए, तो आपके पास आ गई 2%। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ, आपकी किताब में गलती है, गलती जो पहले मैंने भी लिखी थी, बाद में मैंने सोचा और वो गलत था। बच्चों आपकी किताब में ना यहाँ पर जब आप वर्नियर कैलिपर में फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकालते हो तो 0.1 लिखा हुआ है, ठीक है, ये मेरे पास प्रिंटेड बुक है उसमें लिखा हुआ है, तो 0.1 लिखा हुआ है, जबकि इसकी लीस्ट काउंट 0.01 होती है, तो इसलिए मैंने 0.1 लिख के ऊपर 0 ऐड किया है जो कि आना है। तो अगर किसी बुक में पहले ही सीख लिखा है तो वो चेंज ना करे काइंडली। अब देखें दोनों इंस्ट्रूमेंट की जो रीडिंग आई थी, मीटर रूल की और वर्नियर कैलिपर की, उन रीडिंग में परसेंटेज अनसर्टेनिटी मेरे पास ये आ गई। तो मैंने देखना है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसकी कम है। अब देखें वर्नियर कैलिपर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी 2 है और मीटर रूल की 0.4 है। तो बच्चों ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम है तो इसकी रीडिंग मोर एक्यूरेट हुई। जाहिर है मैंने एक्यूरेसी क्या पढ़ाई आपको, एक्यूरेसी का ताल्लुक इनवर्स है विद द फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी, यानी अगर एक इंस्ट्रूमेंट से ली गई रीडिंग की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो कम होगी तो वो रीडिंग ज़्यादा एक्यूरेट होगी। अब आप देखें दोनों में से इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम थी तो ये ज़्यादा एक्यूरेट मानी जाएगी एज कम्पेयर टू द वर्नियर कैलिपर। अब नतीजा ये निकला कि वर्नियर कैलिपर इज द मोर प्रिसाइज, क्योंकि प्रिसीजन का ताल्लुक किसके साथ है, लीस्ट काउंट के साथ, तो वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट तो कम थी यानी वो ज़्यादा प्रिसीजन रखती थी, लेकिन बच्चों जो एक्यूरेसी है वो मीटर रूल की ज़्यादा है। इट मीन्स जो हमने टॉपिक का नाम दिया है ना, प्रिसीजन और एक्यूरेसी, दोनों का उर्दू तर्जुमा क्या है, दुरुस्त होना। तो ये मतलब नहीं कि जो इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा प्रिसीजन रखता है उससे ली गई रीडिंग की एक्यूरेसी भी ज़्यादा होगी, ठीक है, ऐसा नहीं है। मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ सर्कमस्टांसिस में अलग अलग सिचुएशन होंगी। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख लें, इस इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन ज़्यादा है और एक्यूरेसी कम है, और इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है और प्रिसीजन कम है, ठीक है। इन टर्म्स को कंफ्यूज नहीं करना, ये टर्म आ गई तो सारा कुछ आ गया कि प्रिसीजन किसी इंस्ट्रूमेंट की होगी, यानी मैं हमेशा कह रहा हूँ कि इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा प्रिसाइज होगा या कम प्रिसाइज होगा, और एक्यूरेसी का ताल्लुक वैल्यू या रीडिंग से होगा। तो मैं कह रहा हूँ ये मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट होगी और ये मेजरमेंट कम एक्यूरेट होगी। बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक, आई होप आपको समझ आ गई होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।